सावधानी बरतने का काम आ जाएगा कि हर्ष विषाद हो रहा है, ये कर्म फल रूप हर्ष विषाद है, ये ज्ञान रूप नहीं है। और ज्ञान रूप नहीं है तो अज्ञान रूप है, तीसरी चीज तो है नहीं। ज्ञान रूप है तो ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप नहीं है तो अज्ञान रूप है। इसलिए अज्ञान रूप क्यों है? क्योंकि हर्ष विषाद है। अब देखो यहां से अपने को विचार कर लेना कि जो हर्ष विषाद जो उपजा है, तो वही वही हमारे वही हमारे अज्ञान का स्रोत बन गया एक तरह से, या कहने चाहिए कि अज्ञान के कारण से ही हर्ष विषाद बन गया। दोनों तरफ से बात अपन चिंतन कर सकते हैं। तो कह दिया गया कि जो पुण्य निर्वरा हो वो क्या हो जाएगा? वो निवृत्त हो जाए, अपराध रहित हो जाएगा। निर्वरा हो, अपराध रहित आत्मा होता है। सीधा सीधा मनी आत्मा निसंकितो दुसो होदी, वो निसंकित हो जाता है। अब कोई शंका नहीं। संकित होने का मतलब खाली निडर ही नहीं, निडर ही नहीं। अब उसको कोई इस भेद विज्ञान में एकदम ये है ये आत्मा का काम। ज्ञान अज्ञान को ज्ञान में कर्म मिश्रित फल हो जाता है, कर्म मिश्रित कार्य हो जाता है, तो वो ज्ञान कहलाता है। बस यही ज्ञान और अज्ञान है, और कुछ नहीं। ज्ञान है और ज्ञान, ये जो मिश्र हुआ कर्म का फल मिश्र ज्ञान। अब आएगी आवाज? आ रही है। हाँ अब आ रही होगी। तो कह दिया कि हाँ, जो पुण्य निर्वरा हो, जो पुनः 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 पुण्य मानी पुनः, और आगे निर्वरा हो, मानी क्या हो गया? अपराध। क्या अपराध था? किसी को मार को बोल रहे थे, कोई चोरी भी नहीं कर रहे थे, तो कौन सा अपराध रहे थे? हर्ष विषाद होना तो अपराध है? हाँ हर्ष विषाद होना ये तो नेचुरल है। नेचुरल नहीं है ये कर्म फल है, ये फल है। इसलिए ये क्या है? हाँ है वो ऐसा निशंक होता है। अब ये ज्ञान हूँ, रहित पड़ा तो ज्ञान हम है ही, उस बन रहा है। ये अज्ञान रूप हर्ष विषाद रूप से प्रकट हो रहा है। ये प्रकट हुआ है हर्ष विषाद रूप से, ये तो अज्ञान है। और जो देखो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको देखते भी हैं लेकिन हर्ष विषाद नहीं होता। हाँ और ऐसा ऐसे ऐसे केवल
अज्ञानी से क्यों करते हैं, कोई भी हैं आनंद तो जानता है, किसको उसी में रहता है, आराधना करता है नित्य। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। हेलो जी सोनू पंडित बहन जी। जी। हाँ पंडित जी। भैया जी की आवाज आज डिस्टर्ब हो रही ना? बहुत। तो फिर ऐसा करते हैं कि हाँ। अभी 10 मिनट है अपने हाथ में। आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो है इन चारों गाथाओं का भावार्थ संक्षेप में समझाने की कृपा करें। आदरणीय ललिता जी जैन, ललिता बहन जी साहब कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे सादर प्रार्थना कि आप हमें 10 मिनट का जो है धर्म लाभ प्रदान करने की कृपा करें। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सभी से यथायोग की जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब गाथा नंबर 340, 41, 42 है ना? हाँ, 338, 339, 340, 341। तो 339 से ले लीजिए आप प्लीज। 339। पंडित जी साहब, आ रही भाई आवाज? साहब हाँ आ गई आ गई आ गई, भाई साहब की आवाज आ गई। तो भाई साहब आप ये उसी के पास बैठिए जहाँ आपका वाईफाई का डिब्बा हाँ रखा है। देखो चेंज किया, देखिए शायद अब ठीक हो जाए, देखो कोशिश कर रहे हैं, देखो। तो ये मिल गया अपने को 339 के माध्यम से कि अपनी ही आराधना में आराधनाए नित्यम, नित्य हमेशा वट्टदी उसी में तत्पर रहता है। अहम यदि अपनी ही आत्मा में, अहम अपने में, अपनी आत्मा ज्ञान तो उसी को जानता है। और वो किसको जानता है? वो अपनी आत्मा के माध्यम से जानता है, आत्मा को जानता है कि मैं आत्मा रूप से जान रहा हूं। अब वो उसका आलंबन नहीं ले रहा है, जिसको देखा जा रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से जिसको देखा उसका आलंबन लेकर के उसमें हर्ष विषाद नहीं करता है। हर्ष विषाद जैसे ही हुआ तो समझो कि उसका आलंबन हो गया। और यदि हर्ष विषाद नहीं हुआ है तो समझो कि अपने उसका आलंबन नहीं लिया है, तो अपनी आत्मा का आलंबन बन गया। इस प्रकार से ये आराहणाय नित्यम वट्टदी अहमिदी वियाणम। तो और फिर आगे की गाथा तो जो बता दी है 340, वो तो सीधा ही अभव्य के लिए उन्होंने उदाहरण दे दिया है कि भैया यदि तुम अभव्य है या कोई अभव्य है तो उसका तो आदत छूटने वाला है नहीं, वो तो अज्ञान रूप ही रहेगा। और वह तो क्या करेगा? वह हमेशा, जैसे सर्प का उदाहरण दिया उन्होंने कि सर्प जो है वो गुड़ मिश्रित दूध भी पी लेता है। न मुयदी पड़ी भब्बो अभब्बो सुठुद्वी अज्जा इर्दूण सत्थानी गुरु गुड़ दंपी पिबंता। मानी गुड़ से मिश्रित, मानी खूब मीठा मिला करके दूध पिला देवे पिबंता न पन्नया निबिसा हुंती, तो भी वह पन्नया, तो भी पन्न किसको कहते हैं? सर्प के लिए आया
अभव्य के लिए तो ऊपर की लाइन में आया और नीचे की लाइन में सर्प के लिए आ गया ये। हाँ, पन्नया पन्नया मणि, देखो सर्प दिया है। पन्नता, पन्नया का अर्थ सर्प ही होता है यहाँ पर, तो ये सर्प के लिए पन्नया शब्द आया है। हाँ, और गुड़, गुड़, गुड़ दुंधम्पी मानी गुड़ मिश्रित है। हाँ। पीते हुए भी पन्ने के माने, पन्नक माने 22 साल सर्प होता है। पन्ने तो ये होता है हाँ, प्राकृत भाषा में, पन्नक बिल्कुल माने सर्प बिल्कुल होता है। बिल्कुल, पन्नक तो पन्नया। और निब्बिसा मानी निर्विष, वो निर्विष कभी नहीं होएगा न, निर्विष निविषा। तो भाई अभव्य तो अभव्य ही है, तो अब हम अभव्य तो है नहीं, जब अभव्य नहीं है तो गुड़ मिश्रित दूध पीने को मिलेगा तो हमारे को तो हमारा अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, मीठे हो जाएंगे। तो क्या पिएंगे हम जिनवाणी पिएंगे, जिनवाणी का अमृत पिएंगे, तो हमारे ऊपर तो वो असर करेगा, क्योंकि हम भव्य हैं। भव्य के ऊपर ही असर करता है, ऐसे समझ लो। तो जिसके ऊपर असर कर रहा है, जिनवाणी जिसको अच्छी लग रही है और जिनवाणी रूप से अपने आप को ढालने का जो आगे बढ़ रहा है, तो समझो कि उसके ऊपर में जिनवाणी असर कर रही है, इसलिए वो भव्य है। ये भव्य और अभव्य को इतना ही अपन पहचान समझ लो अभी अपने लिए तो। और ये भव्यता जो हमारी है, इस भव्यता का सदुपयोग इस मनुष्य पर्याय के समय, हाँ, ये भव्यता तो हमारी अनादिकाल से है, लेकिन इस समय इस भव्यता के साथ में यह पर्याय भी इस प्रकार की बनी हुई है। तो इस पर्याय में अपने को अपना ही अज्ञान हटा करके और अपने ज्ञान की ओर अपना ध्यान बनाना चाहिए। अपने ज्ञान का तो क्या दिया था इन्होंने, दिया था अहमिदी वियानंतो, अपने आप को ही जानेगा। क्या करता है, अपने आप को ही जानता है। जो पुण्य विनय निर्वरा हो, चेता निरपराध होते ही आत्मा निशंकित हो। अब निशंक हो गया, अब किसी से पूछना नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, किसी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब तो स्ट्रेट अपना ज्ञान जो है स्पष्ट हो गया। उस स्पष्टता किससे स्पष्ट हुई है, देखो इसीलिए कह दिया ज्ञान को, ज्ञान को आत्मज्ञान को क्या किया, कोटि सूर्य से जो अंधकार नहीं मिटता, वो आत्मज्ञान से मिटता है। कोटि सूर्य भी आवे तो भी हमारा यदि अज्ञान रहे, जैसे अभव्य है कोई, अब कोटि सूर्य भी हो वहां पर, तब भी तो उसका अज्ञान तो नहीं मिट सकता ना। इसी तरह से यदि आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वह तो बस फिर अपना ज्ञान हो गया, अपना काम हो गया। इसलिए दे दिया आराधनाय नित्यम, वो अपनी ही आराधना करेगा, उसको अपना ही ज्ञान रहेगा, अपने लिए ही करेगा, जो कुछ करेगा वो अपने ज्ञान में करेगा। इस प्रकार से वट्टदी अहमिदी जानंतो। और फिर आगे की गाथा भी मैंने समझा दी है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी समय है क्या, समय तो हो ही गया। तो पद्यानुवाद जो है पढ़ा ही था। इसमें मक्खी बना मुदित मानस हो मलों में, है मूर्ख मूढ़ रमता विधि के फलों में। विधि मानी कर्म, कर्म के फलों में जो है वो मूढ़ जो है वो, देखो क्या उदाहरण दिया है, मक्खी बना मुदित मानस हो मलों में।